रामायण जी का मत है कि मित्रता कैसी होनी चाहिए? निज दुख गिरि समरज करी जाना और मित्र का दुख रज मेरु समाना। अपना दुख अगर सुमेरु जैसा हो तो धूल जैसा समझो, और मित्र का दुख अगर धूल के कण जैसा हो तो सुमेरु पर्वत जैसा समझो। ये मित्रता का लक्षण होता है। भगवान बिल्कुल ऐसे मित्रता की है। भगवान ने सुग्रीव से पूछा, मित्र तुम यहां पर्वत पर क्यों रहते हो? तो सुग्रीव ने बताया कि मैं यहां बाली के भय से रहता हूं, क्योंकि यही वो जगह है जहां बाली आ नहीं सकता है, क्योंकि ऋषमुख पर्वत जो है मतंग वन में ही लगता है, और मतंग जी का श्राप है बाली के लिए कि अगर बाली इस मतंग वन के क्षेत्र में कहीं पर भी पैर रखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऋषमुख पर्वत मतंग वन का ही एक भाग है। तो सुग्रीव कहते हैं, यहां श्राप बस यावत नाही, तदपि सभी तरहों मन माही। यहां मैं रहता हूं क्योंकि बाली यहां आ नहीं सकता। तो भगवान ने कहा, तुम क्या चाहते हो? तो सुग्रीव ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप बाली को समाप्त कर दो, बाली को मार दो। भगवान ने कहा, क्यों? बाली तो तुम्हारा भाई है। सुग्रीव ने कहा, भाई नहीं है प्रभु, बंधु न होए होए मम काला। वो मेरा भाई कम, मेरा काल ज्यादा है। तो भगवान ने कहा, ठीक है। तो भगवान ने बाली का वध किया, सुग्रीव राजा बने। 4 महीने अपना शासन संचालित किया, व्यवस्था दुरुस्त की, क्योंकि बारिश का महीना आ गया था। तो 4 महीने बारिश होती है। 4 महीने तक भगवान अपनी अवधि बिताए स्वैल पर्वत पर रह करके, और वहां पर स्वैल पर्वत पर भगवान ठहरे। त्रिकूट पर्वत तो अलग है। भगवान इंतजार कर रहे हैं। चौमासा बीतने के बाद भगवान के पास में सुग्रीव अपनी वानरी सेना लेकर के आए। सेना विभाजन हुआ, 4 दिशाओं में सेना को भेजा गया। 1,00,000 वानरी सेना दक्षिण दिशा में भेजी गई, जिसमें जामवंत, अंगद, नल, नील, द्विविद, महेंद्र, कुमुद ऐसे वीर वानर सम्मिलित हैं। जामवंत जी मंत्री हैं, अंगद सेना नायक हैं। ये लोग ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक अप्सरा की गुफा थी, एक पर्वत था जिसमें गुफा थी, और उस गुफा में एक अप्सरा रहती थी। उसमें जाकर वानर लोग कंदमूल फल खाने की इच्छा से अंदर हुए। गुफा के द्वार बंद हो गए। वानर सेना घबरा गई। तो उस अप्सरा ने कहा, मूंदहु नयन बिबरत जिजाहु, पैहु सीते जन पचिताऊ। जिस कार्य से तुम आए हो वो कार्य सफल होगा। बाहर जाना है तो आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद की। उसने अपनी माया योग से सभी को लाके समुद्र के किनारे रख दिया। ठाढ़े कपिन सिंधु के तीरा, सभी वानर समुद्र के किनारे खड़े हैं। तो कुछ वानर बोले कि अब तो रास्ता भी समाप्त, सीता जी तो मिली नहीं, तो ऐसा करो चलो इस समुद्र में ही डूब करके जान दे दें अपनी अपनी।
तो कुछ बानर बोले कि सीता जी नहीं मिली तो हम क्यों मर जाएं? सब एक जैसे तो लोग होते नहीं समाज में। कहा कि जब सीता जी नहीं मिली तो हम क्यों मर जाएं? तो एक आध बानर बोले कि नहीं मरोगे तो वहां मारे जाओगे, क्योंकि सुग्रीव नहीं छोड़ेंगे। यहां न सुध सीता कई पाई और वहां गए मरी हैं कपिराई। कपिराई मतलब सुग्रीव, क्योंकि बानरों के राजा वही हैं। कमा सुग्रीव नहीं छोड़ेंगे तो चलो यही मर जाए। कुछ बानर बोले कि जब राम कार्य नहीं कर पाए तो ये शरीर लेकर करेंगे क्या? जो शरीर प्रभु के कार्य में नहीं आ पाया, उस कार्य का क्या मतलब, उस शरीर का क्या मतलब है? इसलिए शरीर को चलो नष्ट कर दें। मरने की बात जब बानरों ने की तो सुन लिया संपाति ने। गीधराज जटायु के बड़े भाई संपाति एक पर्वत की खोह में बैठे थे, पंख नहीं है, झुलस गए चुके हैं उनके पहले से। तो खोह में बैठे थे तो आवाज लगाया कि भैया मरना ही है तो ऐसा करो एक एक करके मरो। एक साथ मरोगे तो भोजन आदमी अपनी लिमिट में करता है, चाहे आदमी हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, एक लिमिट में एक अपनी खुराक भर भोजन करता है। तुम इतने बानर में एक साथ कैसे खाऊंगा? ऐसा करो एक एक करके मरो तो कुछ दिन का भोजन का ही प्रबंध हो जाए। तब अंगद बोले कि तुम हमें खाना चाहते हो? एक जटायु थे एक आप हो, एक जटायु थे एक आप हो। जटायु भगवान कार्य के लिए प्राण त्याग दिए और आप राम के दूतों को खाना चाहते हो। संपाति ने जब सुना कि जटायु का नाम बानर ले रहे हैं तो संपाति ने पूछा तुम जटायु को जानते हो क्या? बोले हाँ जानते हैं। सारी कथा सुनाई तो संपाति ने कहा मेरे भी विचार बदल रहे हैं, क्योंकि मेरा छोटा भाई इतना धर्मवान, जिसने राम कार्य के लिए सीता जी को छुड़ाने के लिए अपने पंख कटवा दिए, और मैं इतना अधम कि मैं राम जी के दूतों का भक्षण करूंगा? नहीं, अब मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। मोह ले चलो सिंधु तट और देऊं तिलांजल ताए, बचन सहाय करीब मैं पई हो खोजव जाए। ऐसा करो हमें ले चलो समुद्र के किनारे। मरने के बाद आप लोग देखते हो जल दिया जाता है, जो आदमी मरता है उसके नाम से लोग जल देते हैं जब तक तरही दसमा नहीं होता है। उसी को रामायण में तिलांजलि बोला गया। कहा कि हमको ले चलो, अपने भैया को जल दे दूं और उसके बाद में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है। गीध को कई योजन तक दिखता है, इसलिए मैं अपनी दृष्टि के माध्यम से तुम्हारी मदद करूंगा। तो बानरों ने ठीक वैसा ही किया। संपाति ने अपनी दृष्टि जब फेरी तो देखा क्या, सब कहीं देख लिया तो नंबर आया समुद्र के मध्य में एक टापू पर नगरी बसी है जिसका नाम है लंका। एक बात और स्पष्ट कर दें, ज्यादा तक लोग ये समझते हैं, लोगों की तो छोड़ो कथाकारों तक भी ये भ्रम है। लोग समझते हैं कि समुद्र के उस पार लंका है। यही बात लगभग में सबके सब बोलते हैं। और मैं कहता हूं कि शास्त्र में ये कहीं नहीं लिखा है कि समुद्र के उस पार लंका है। और इस चीज के कई प्रमाण हैं
कि लंका समुद्र के बीच में है। आप लोग हनुमान जी की आरती पढ़ते हो तो लिखा है लंका से कोटि समुद्र सी खाई। कोटि मतलब होता है चारों तरफ से समुद्र सी खाई, समुद्र बह रहा है, बीच में लंका का विस्तार है और उस लंका में अशोक वृक्ष है, अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष है, अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। ये बात संपाति ने देखा अपनी दृष्टि से। वानरों से कहा कि सीता जी लंका में है, अशोक वाटिका में। वन अशोक पवन जहाँ रही, सीता बैठी सोच रत यही। जो नांघै सत जोजन सागर, करे सुराम काज उर नागर। तो निज निज बल सब काहू भाखा, और पार जाए कर संशय राखा। सबने अपना अपना बल बताया कि मैं 10 योजन जाऊंगा, 20 योजन, 30 योजन, 40, 50, 60, 70, 80। वानर 80 योजन तक तैयार हुए कि मैं इतना इतना जा सकता हूं। अब इससे आगे कोई तैयार नहीं। तो जाम्बवंत जी बोल पड़े कि धिक्कार है तुम सभी की जवानी को। जब मैं जवान था तो मैंने क्या किया, जब भगवान 3 पग में तीनों लोक नापे ना, उतनी देर में मैंने भगवान की 14 परिक्रमाएं कर ली थी अपनी जवानी के समय में। इतना बल मेरे अंदर था, इतना पराक्रम मेरे अंदर था कि भगवान जब 3 पग में 3 लोक नापे तो मैंने भगवान की 14 परिक्रमा की। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और तुम लोग जवान हो। जवान होने पर भी तुम लोगों से कुछ बन नहीं पा रहा है, लेकिन मैं अभी भी अब हूं मुदित राम के काजू, और 90 योजन जई हूं आजू। अभी भी मैं 90 योजन जा सकता हूं। मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन अभी भी 90 योजन जा सकता हूं। भगवान के कार्य के लिए मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं 90 योजन जा सकता हूं। अब बात रहेगी 10 योजन की। अंगद जी ने सोचा मैं सेना नायक हूं, सभी लोग 10-10 योजन बढ़े हैं आगे। अगर 10 योजन मैं भी बढ़ जाऊं तो कहानी बन जाए। 10-10 योजन बढ़े सब कोई, और शेष जो 10 हमहू कहें सोई। तो 10 का नियम में राखी अभंगा, और बोल्यो अंगद पुलकित अंगा। अंगद कहें जाऊं मैं पारा, और जिए संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी बोले कि मैं जा सकता हूं लेकिन लौटने में संदेह है। जामवंत जी ने कहा कि ठीक है आप तो जा ही सकते हैं, लेकिन पठई किम सबही कर नायक, आप सबके मालिक हैं, इतनी सेना के सेना नायक हैं, तो आपको हम कैसे भेज सकते हैं। हनुमान जी को ढूंढा जाने लगा कि हनुमान जी चले जाएं। हनुमान जी थोड़ी दूरी पर बैठे हुए हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा महाराज बैठे हो, चले जाओ लंका। मना कर दिया। हनुमान जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा महाराज आप बड़े सामर्थ्यवान हो, आप में बड़ा सामर्थ्य है, आप जा सकते हैं, चले जाइए। हनुमान जी ने कहा जब कोई नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो थोड़ी सी प्रशंसा किया जामवंत जी ने। पवन तने बल पवन समाना, तुम पवन देवता के पुत्र हो, तुम्हारे अंदर पवन जैसी शक्ति है, तुम जा सकते हो। हनुमान जी बोले फिर भी नहीं जाएंगे। बोले बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तुम बुद्धि बल में आगे हो, बोले फिर भी नहीं जाएंगे। जामवंत जी बार बार प्रयास कर रहे हैं, हनुमान जी मना कर रहे हैं। तो जामवंत जी भी
जो लोग बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनके पास भी बहुत सारे अनुभव होते हैं। जामवंत के पास भी अनुभव है कि हनुमान जी सब मना कर सकते हैं, और जहां राम का नाम आ जाएगा वहां मना नहीं करेंगे। तो लास्ट में जामवंत जी बोले, राम काज लगी तव अवतारा। जैसे राम को जोड़ा हनुमान जी से, वैसे हनुमान जी राम काज लग तव अवतारा, तो सुनते ही भयो पर्वताकारा। तुरंत तैयार हो गए, बोले कि महाराज बोलो क्या करना है। जामवंत मोहि आए सुदीजे, आज्ञा देव, बोलो करना क्या है, क्या करें हम। तो जामवंत जी बोले, महाराज तुम्हें जाकर केवल सीतई देखी कहो सुधियाई, केवल सीता जी की सूचना आकर के भगवान को दे दो, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। तो श्री हनुमान जी महाराज चलने के लिए तैयार हुए। सुंदर कांड की पहली चौपाई आप लोग जानते हैं, चौपाई लिखी है, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, हनुमंत हृदय अति भाए, सुनी हनुमंत हृदय। पार्वती जी को शंकर जी कथा सुना रहे हैं ना, इसलिए पार्वती जी ने प्रश्न किया कि महाराज ये क्या कह रहे हो, जामवंत के बचन सुहाए। जामवंत कौन है? शरीर बनावट से जामवंत रीछ है, भालू। तो पार्वती जी कहती हैं, बचन सुहावन मानो बोले। सुहानी बानी तो केवल मानव बोल सकता है, और जामवंत रीछन के राजा, बचन सुहावन कैसन छाजा, वो तो रीछ है, वो इतनी प्रिय वाणी कैसे बोल सकते। तो शंकर जी ने समझाया कि यहां मतलब आवाज से नहीं है। कोई आदमी मान लो कि बहुत मीठा बोलता है, लेकिन किसी के मतलब की कोई बात नहीं बोलता, तो उसका बोलना ना बोलना कोई मतलब है? व्यर्थ है। अब कोई आदमी अगर सुरीला नहीं भी बोलता है, लेकिन बात मतलब की बोलता है, तो उससे अच्छी बात बोला जाएगा। जामवंत जी यहां स्वर की बात नहीं हो रही है कि कौन कितना मीठा बोल पा रहा है, बात है कि बात कितनी अच्छी कौन बोलता है। तो जामवंत जी ने जो बात बोली वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका उद्देश्य, उनका कथन सुंदर है, इसलिए उनकी वाणी हनुमान जी को सुंदर लगी। जामवंत जी ऐसी कौन सी वाणी बोले हैं जो हनुमान जी को अच्छी लगी? जब हनुमान जी से कहा कि राम कारी लग तव अवतारा, तो हनुमान जी आवेग में आ गए और बोले कि बोलो करना क्या है। तो हनुमान जी रौद्र में आ गए ना कि बोलो क्या करना। जो ले करके गया है सीता जी को, क्योंकि संपाति पहले परिचय दे चुके हैं लंका का, तो लंका का राजा तो रावण है, इसलिए हनुमान जी कहते हैं तो बोलो करना क्या है। लंका उठा के सागर में फेंक दें, नगरी ही समुद्र में डुबा दें, बोलो रावण मार डालें, बोलो सीता जी को लैया में, बोलो राक्षसों को समाप्त कर दें, बोलो लंका में आग लगा दें,
तो जाम्बवंत जी उनको समझाते हैं कि ये सब नहीं करना, इतना करो तात तुम जाई, कि सीते देख कहौ सुधियाई। ये सब न करना। क्यों? क्योंकि ये कार्य जो है रावण को मारने का कार्य राम का है। यदि आप रावण मार दोगे तो राम जी का अवतार लेना ही व्यर्थ हो जाएगा, उनकी सारी लीला फेल हो जाएगी, और जो यश मिलना चाहिए राम को वो यश मिल जाएगा आपको। तो अगर स्वामी का यश मिले सेवक को, तो सेवक को अपने स्वामी का यश नहीं लेना चाहिए। और आजकल तो यही हो रहा है, काम किसी का क्रेडिट कोई और ले जाता है, काम कोई करता फल उसका कोई ले लेता है। तो हनुमान जी को समझाया जामवंत जी ने, महाराज ये सब न करना, क्योंकि ये कार्य राम का है, और राम जी का कार्य तुम करोगे तो राम जी का यश कैसे बढ़ेगा, लोग राम को कैसे जानेंगे। तब हनुमान जी को ये बात बड़ी अच्छी लगी। हनुमान जी ने कहा, महाराज आपने बहुत अच्छी बात समझाई, अगर आप न समझाते तो हमसे तो अनर्थ हो जाता। इसलिए जामवंत का उद्देश्य बात अच्छी लगी हनुमान जी को, इसलिए लिखा है जामवंत के बचन सुहाए, और सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। एक बात और, रामायण में 7 कांड लिखे हुए हैं। 6 कांडों की शुरुआत दोहे से है। हर कांड की शुरुआत दोहे से हुई है। सुंदर कांड ही एक ऐसा कांड है जिसकी शुरुआत चौपाई से हुई है। सुंदर कांड की शुरुआत दोहे से नहीं है। और जो दोहा आप लोग पढ़ते हैं वो किष्किंधा कांड का दोहा मिला करके तब सुंदर को प्रारंभ करते हैं, नहीं तो सुंदर कांड की शुरुआत तो सीधे चौपाई से है। ऐसा पार्वती जी ने प्रश्न किया कि महाराज बताइए, आखिर सुंदर कांड में ही ऐसा क्या हुआ कि तुलसीदास जी ने चौपाई से लिखना शुरू किया, और अन्य कांडों को जब लिखा तो दोहे से लिखा। तो कहते हैं चौपाई तो चलत है, दोहा बने विराम, और सुंदर के प्रारंभ में नहीं किया विश्राम। और जब तुलसी विश्राम न लीना, और तो हनुमत विश्राम न कीन्हा। जहां पर रुकना होता है वहां पर दोहा लिखा जाता, दोहा लिख के रुक जाओ। और सुंदर कांड में तुलसी बाबा रुके नहीं, सुंदर कांड की रचना लिखने बैठे तो लिखने के बाद ही रुके नहीं, बीच में चलते ही रहे। और श्री हनुमान जी महाराज सुंदर कांड में रुके नहीं, और तुलसी बाबा ने तो चौपाई क्यों लिखी, क्योंकि तुलसीदास की बड़ी मदद हनुमान जी ने की है। जब जब कलयुग तुलसी बाबा को सताता था, तुलसीदास जी रोते थे तो हनुमान जी ही आकर के रक्षा करते थे। और तुलसी बाबा की तो उम्र भी हनुमान जी ने 1 वर्ष बढ़ाई थी। विनय पत्रिका लिखने के लिए 1 वर्ष उम्र भी बढ़ाई थी। 125 साल की उम्र थी, लेकिन 126 साल जिए तुलसीदास जी, 1 वर्ष हनुमान जी की वजह से। तो इतने उपकार हैं हनुमान जी के तुलसी बाबा पर कि तुलसी बाबा जब सुंदर कांड लिखने बैठे, उन्होंने सोचा कि हनुमान जी सुंदर कांड में कहीं रुके नहीं हैं। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, हनुमान जी कहीं रुके नहीं हैं। तो तुलसी बाबा ने सोचा कि जब श्री हनुमान जी नहीं रुके हैं, अगर मैंने दोहा लिख करके विश्राम ले लिया तो बेईमानी मानी जाएगी, क्योंकि जो हनुमान ने मेरी मदद किए और मैंने अगर उनका साथ न दिया तो बहुत गलत होगा। इसलिए जब हनुमत विश्राम न लीना तो तुलसी विश्राम न लीना, और पहले चौपाई लिख दीना। इसलिए तुलसी बाबा ने चौपाई लिखा, क्योंकि चौपाई चलने का नाम है और दोहा रुकने का नाम है। दोहा लिखो रुक जाओ, चौपाई तो चलने लगती है। चौपाई तो चलत है, दोहा बने विराम।
सुंदर के प्रारंभ में नहीं किया विश्राम, इसलिए सुंदर कांड की शुरुआत चौपाई से है। श्री हनुमान जी महाराज जब चलने को हुए तो एक पर्वत है जिसके ऊपर से हनुमान जी ने उड़ान भरी है। उस पर्वत का नाम है जयगिरी। आप चौपाई पढ़ते हैं, जयगिरी चरण दे हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता। तो कुछ लोग अर्थ लगाते हैं कि हनुमान जी इतने वजन थे कि पैर रखा तो पर्वत वजन नहीं रोक पाया, इसलिए पाताल में चला गया। कुछ लोग यही अर्थ लगा लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह है कि जयगिरी का अगर हम पता ढूंढें कि जयगिरी है कौन, तो इस चौपाई को समझने में आसानी होगी। जिस पर्वत का नाम जयगिरी है, ये जयगिरी पहले पर्वत नहीं था, पहले ये मनुष्य था। और मनुष्य था तो कौन था? पाताल लोक के राजा बलि का बेटा था, जिसका नाम जयगिरी था। और जब भगवान वामन गए थे 3 पग धरती मांगने, तो भगवान ने वामन जी ने कहा था पहले संकल्प करो तब मांगे। तो संकल्प करने के लिए कुश और जल की आवश्यकता थी। तब कुश और जल लेने के लिए राजा बलि ने भेजा था पुत्र जयगिरी को, जाओ ले आओ। जयगिरी यहां समुद्र के किनारे आता है। शुक्राचार्य जी आकर भड़का देते हैं कि अगर तुम कुश और जल ले गए, तुम्हारे पिताजी राज संकल्प कर देंगे, वो बावन भगवान विष्णु है, सब ले लेंगे, तुम कंगाल हो जाओगे। इसलिए जयगिरी नहीं गया लौट के। तो राजा बलि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पुत्र होकर के मेरे संकल्प में बाधा बने हो, मेरा श्राप है कि तुम पर्वत पहाड़ हो जाओ, तुम पत्थर हो जाओ। तुम पत्थर जैसा काम किए हो तो मेरा श्राप है कि तुम पत्थर हो जाओ। तभी से जयगिरी जो है पर्वत पहाड़ पत्थर बने हुए पड़े हैं। और हनुमान जी कौन है? भगवान शिव, क्योंकि हनुमान जी 11वें रुद्र हैं हनुमान जी शिव जी के, तो शिव जी ही समझो। तो जैसे हनुमान जी महाराज ने अपना चरण रखा, तो जयगिरी चरण दे हनुमंता, जैसे चरण रखा वैसे हनुमान जी के चरण स्पर्श से उसका श्राप कट गया। पाताल लोक का रहने वाला था तो पाताल में ही चला गया, क्योंकि जहां जिसका घर द्वार होगा वो वहीं तो जाएगा, कोई दूसरी जगह तो जाएगा नहीं। राजा बलि पाताल के राजा थे, इसलिए पाताल को ही चला गया। जयगिरी चरण दे हनुमंता, और चले सोगा पाताल तुरंता। श्री हनुमान जी महाराज ने उड़ान भरी। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चलो हनुमाना। श्री हनुमान जी उड़ान भरते। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, रघुपति कर बाना, ही भांति चलो हनुमाना, ही भांति चलो हनुमाना। चल निधि रघुपति दूत बिचारी, चल रघुपति दूत बिचारी, तय मैं ना कहो समहारी, तय मैं ना कहो समभारी। हनुमान तिहि परसा, कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोह कहाँ बिसराम। राम काज कीने बिना मोह कहाँ बिसराम। जाति पवन सुत देवन देखा, जाति पवन सुत देवन देखा, जानहु कहु बल बुद्धि विशेखा, मानव कहु बल बुद्धि विशेषा। सुर
सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम वहिन के माता, पठई आय कहियत ही बाता, पठई आई कही तही बाता, आई कही तही बाता। आज सुरन मोह दीन आहारा, आज सुरन मोह दीन आहारा, सुनति बचन कह पवन कुमारा, सुनति बचन कह पवन कुमारा। सीता कई सुध प्रभु ही सुनामो, सीता कैसे प्रभु सुनामो, फिर मैं लौटी पास तेरे आमो, लौटी पास तेरे आमो। कौन्यू जतन दे नहीं जाना, कौन्यू जतन दे नहीं जाना, रस सिन मोह कहो हनुमाना, रस सिर मोहि कहो हनुमाना। योजन भर ते आनन कीना, योजन भर दही आनन दीना, तेहि क्षण कपि दुगुनी कर दीना, दही कप दुनी कर दीना। 16 योजन मुक्ति ठेवो, 16 योजन मुक्त भयवो, तुरत पवन सुत 32 भयवो, तुरत पवन सुत 32 भयवो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दोन कपि रूप दिखावा, तास गुण कपि रूप दिखावा, तास गुण कपि रूप दिखावा। 100 योजन तेहि आनन कीना, आनन दीना, अति रूप पवन सुत लीना, अति रूप पवन बदन पठई पुनि बाहर आवा, बदन पहले पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता है सिरुनावा, मांगा विदाता ही सिर नावा, विदाता ही सिर नावा। मोह सुरन जेहि लागी पठावा, मोह सुरन दही लाय पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा, मरम तो ही मही पावा। राम काज सब करि हो, हे बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान, आशीष देहु नहीं चली हरस चले हनुमान, नहीं चले हरस चले हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज उड़ान भरे तो सबसे पहले मैनाक आए। हनुमान जी महाराज जी ने विश्राम न करते हुए आगे बढ़े। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम। मैनाक कौन है ये बात मैं आप लोगों को बता दूं। मैनाक जो है माता पार्वती जी के मामा हैं। लगे लगाए वाले नहीं, सगे वाले। पार्वती जी के सगे मामा हैं, मैना जी के सगे भाई हैं और हिमांचल जी के सगे साले हैं। समुद्र में रहते हैं। जब हनुमान जी जा रहे थे तो समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, तय मैनाक हो संहारी। एक समय में इंद्र के प्रकोप से पवन देवता ने मैनाक की जान बचाई थी। इसलिए समुद्र देवता कहते हैं कि जो पवन देवता ने तुम्हारी मदद की थी उन्हीं के पुत्र हनुमान जा रहे हैं। तय मैनाक हो श्रमहारी, जाकर श्रमहारी बनो। तो मैनाक कंदमूल फल लेकर के आते हैं। हनुमान जी कहते हैं, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम।
आगे बढ़े। देवता सोचने लगे कि हनुमान जी महाराज पता नहीं जा पावे न जा पावे, तो पहले परीक्षा ले लो, ना जा पावे तो लौटा लिया जाए। तो सर्पों की माता सुरसा को भेजा कि जाकर परीक्षा लो हनुमान जी की। तो सुरसा आई, हनुमान जी को खाने की बात करती। हनुमान जी कहते माता अगर आप मुझे खाना चाहती हो तो खा लो, लेकिन थोड़ा समय दे दो, राम कार्य के लिए जा रहा हूं, सीता जी की सूचना राम तक पहुंचा दूं, फिर तुम्हारा जो मन हो सो करो। लेकिन जब सुरसा ने कहा, हनुमान जी ने कहा सुरसा से, तो सुरसा ने हनुमान जी के इस वचन को न ध्यान देते हुए 1 योजन का मुंह फैलाया। जब 1 योजन का मुंह फैलाया तो हनुमान जी 2 योजन मुंह फैला दिए। उसने 16, हनुमान जी ने 32। जैसा जैसा उसने अपना मुख का आकार बढ़ाया, श्री हनुमान जी भी बढ़ाते गए। देखो, किसी आदमी में बल होता है तो बुद्धि नहीं होती, अब बुद्धि होती तो बल नहीं होता। श्री हनुमान जी ऐसे हैं जिनमें बुद्धि भी है और बल भी है। जब बल दिखाने का काम था तो बल दिखाते चले गए। जब सुरसा ने 100 योजन का मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने सोचा कि अब बल से काम नहीं चलेगा, बुद्धि से काम चलेगा। तो वो तुरंत छोटे हो गए। अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी महाराज बहुत छोटा साकार बना लिए। आप समझिए, जो आदमी होता है जिसका मुख छोटा सा होता है, उसे जमुहाई लेने में और मुंह समेटने में कितना लगता, 10-15 सेकंड तो लगता ही है। अजी का 100 योजन का मुख होगा, उसे समेटने में कितना देर लगेगा। तो जब तक मुख को समेटे, हनुमान जी अंदर गए, बाहर लौट आए। बोले माता अब जा रहे हैं। तो सुरसा बोली कि जा तो रहे हो, शुभ कामना भी लेते जाओ। राम काज सब करी हो, हे बल बुद्धि निधान। आप सब करेंगे, क्योंकि जिसके पास बल के साथ बुद्धि है ना, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। आपके पास बल तो है ही है, लेकिन आपके पास बुद्धि भी है। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो एक पर्वत जिसका नाम त्रिकूट है, जिसकी चर्चा भी माता जी कह रही थी, हम त्रिकूट पर्वत पर खड़े होके हनुमान जी ने लंका को देखा। 3 निर्माण एक साथ हुए थे, लंका, त्रिकूट पर्वत और स्वैल पर्वत, जहां पर श्री राम जी ने 4 महीने बिताए थे। स्वैल पर्वत, त्रिकूट पर्वत और लंका एक साथ में 3 का निर्माण हुआ था। बहुत पौराणिक कथा है, मैं सुनाई देता हूं आप लोगों को थोड़ा सा। कहते हैं कश्यप ऋषि की पत्नी है कद्रु और बनिता, दिति अदिति और भी हैं, लेकिन कद्रु और बनिता कश्यप ऋषि की पत्नी हैं और ये दोनों लोग सगी बहनें हैं। कद्रु से सर्प संतानें उत्पन्न हुई और बनिता जी से 2 पुत्र हुए, गरुण और अरुण। अरुण भगवान सूर्य के घोड़ों के वाहक बने और गरुड़ भगवान जो है भगवान विष्णु के वाहन बने। गरुड़ भगवान सर्पों का भक्षण करते। तो कद्रू बात समझते रहिएगा, ये बड़ी पौराणिक कथाएं हैं। आजकल पौराणिक कथाएं लोग सुनते नहीं, इसलिए सुनाया नहीं जाता है, क्योंकि सुनने वाले भी लोग तो अब नहीं हैं। अब तो केवल सरल और सहज तरीके से गीत गाना गा करके कथाएं होती हैं। ना पुराण का अध्ययन करने का समय है किसी कथाकारों को, ना सुनने वालों को उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। इतिहास कोई जानना ही नहीं चाहता। कहते हैं कि सर्प जो हैं उनका भक्षण गरुड़ जी करते हैं, गरुड़ सर्प खाते हैं।
एक दिन कद्रू ने सोचा कि बनिता के पुत्र मेरे पुत्रों को खाते हैं, उनके पुत्र गरुण जी मेरे पुत्रों का भक्षण करते। तो सुबह सुबह कद्रू और बनिता दोनों लोग खड़ी हुई थी और सूर्य भगवान निकल रहे थे, उदय हो रहे थे। तो कद्रू ने बनिता से कहा कि हमें लगता है सूर्य भगवान के घोड़े जो हैं काले हैं, हालांकि श्वेत होते हैं सूर्य भगवान के घोड़े। बनिता ने कहा नहीं, घोड़े तो श्वेत हैं। कद्रू ने कहा नहीं, काले हैं। तो कहा चलो शर्त रखो। तो शर्त रखा। कद्रू ने कहा अगर घोड़े काले हैं तो तुम मेरी दासी, अगर घोड़े सफेद हैं तो मैं तुम्हारी दासी। बोले हाँ। शाम को कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा बेटा मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करना चाहती हूं, इसलिए मैंने अपनी बहन बनिता से शर्त लगाई है, तुम लोग जाकर के सूर्य के घोड़ों के चारों तरफ लिपट जाओ ताकि रंग काला हो जाए। सर्प गए, लपट गए चारों तरफ से, तो रंग काला दिखाई दिया। धोखे से बनिता कद्रू की दासी हो गई। कद्रू की दासी हो गई बनिता। अब बड़ा दुखी। अब दासी पुत्र हो गए गरुण जी। अब गरुण जी दासी पुत्र हो गए तो मालिक को कैसे पावे, कैसे खाएं? सर्प तो मालिक हो गए ना। अब वो हो गए दासी पुत्र, क्योंकि बनिता कद्रू की दासी हो गई, गरुण जी दासी पुत्र हो गए। 1 महीने 2 महीने 3 महीने कब तक भूखे रहे। एक दिन कद्रू जी के पास गए गरुण जी और बोले माता, मौसी भी माँ ही होती है। कहा कि मैं भूख से व्याकुल हूं, कोई ऐसा उपाय है तो मेरी माता को दासीपन से मुक्त कर दो। कद्रू ने कहा एक उपाय है, हमें तुम अमृत ला करके अगर दे दो तो मैं तुम्हारी माता को दासीपन से मुक्त कर दूंगी। तो गरुण जी को ये बात पता चली। गरुण जी ने कहा ठीक है माता, मौसी हम ला करके तुम्हें अमृत देंगे। तो गरुड़ भगवान गए कश्यप ऋषि के पास, बोले पिताजी हमें अमृत की आवश्यकता है। तो कश्यप ऋषि ने कहा अमृत का कुआं जो है रमणक द्वीप में है, अगर रमणक द्वीप जा सको तो ले आओ वहां से अमृत। गरुड़ जी ने कहा जाएंगे तो है ही है, कब तक भूखे मरेंगे, भूखे कब तक रहेंगे, अमृत दे दे हमारा भी कार्य आगे बढ़ जाए। और भूखे बहुत हैं, कई महीनों के भूख भी लगी है। तो कहा पिताजी मुझे भूख लगी है और बहुत तेज भूख लगी है, और गरुड़ जी मांस खाते हैं, आपको पता है गीध मांस खाते। तो कहा पिताजी मुझे भूख लगी है। तो कश्यप ऋषि ने बताया यहां से बहुत दूर जब निकल जाओगे, कई योजन कोस मील दूर, तो एक हाथी और एक कछुआ, एक बहुत विशाल कई हजार मील दूर बड़े बहुत बड़े मैदान में एक हाथी और एक कछुआ लड़ रहे हैं, उन्हें तुम खाओ जाकर के। तो गरुड़ जी गए, हाथी और कछुए को पकड़ के लाए कश्यप ऋषि के पास। बोले पिताजी अब हम इनको लेकर खाएं कहां? तो कहा कहीं तुम्हारा मन हो वहां जाकर खाओ। अच्छा पक्षी की आदत होती है कि अगर तुम रोटी डालो तो वो अगर चोंच में दबाएंगे फिर वृक्ष की डाल पर जाकर बैठ के पाएंगे, या तो छत की मुड़ेर पर बैठेंगे, वो जमीन पर बढ़िया आराम से तुम गद्दा बिछा दो थोड़े ना बैठेंगे, ऐसे तो आदमी बैठता है। तो चोंच में ही रोटी दबा करके जाते हैं, वृक्ष के ऊपर बैठ के पाते हैं, आदत जो ठहरी। तो गरुड़ भगवान ने एक पंजे में हाथी और एक पंजे में कछुआ दबाया, उड़ान भरी, बहुत दूर एक द्वीप पर पहुंचे जहां बहुत एक विशाल वृक्ष लगा है जिसकी शाखाएं कई कई योजन की हैं। गरुड़ जी ने सोचा कि इसी वृक्ष की डाल पर बैठ करके हम इन हाथी कछुओं को खाएंगे। संयोग ऐसा कि उस वृक्ष की डालों में हजारों हजार बाबा उल्टा लटके तपस्या कर रहे हैं,
और जब पास में पहुंचे तो नजर पड़े तब तलक क्या बैलेंस बना ही था। बैठ गए डाल पर गरुड़ जी, और डाल पर बैठे तो हाथी कछुआ पंजे में दबाए थे, इसलिए डाल वजन न रोक पाई तो डाल भी टूट गई। और जब डाल टूट गई, गरुड़ जी ने सोचा डाल तो नीचे गिरने जा रही, डाल गिरेगी, ऋषि मुनि बेचारे उल्टा लटके तपस्या कर रहे थे, इनको चोट लग जाएगी। तो गरुड़ जी ने सोचा डाल को रोकना चाहिए। तो एक पंजे में हाथी, एक पंजे में कछुआ, और चोंच में उस डाल को दबाया, जिसमें कहते हैं अनुमान है कि 60,000 बाबा उल्टे लटके तपस्या कर रहे थे। 60,000 की गणित है। फिर आए ब्रह्मा जी के पास, बोले अब कहाँ खाएं। कश्यप ऋषि के पास में आए, बोले अब पिताजी कहाँ खाएं। तो कश्यप ऋषि ने कहा जहां इच्छा हो वहां बैठ के पाओ। तो एक समुद्र के मध्य में एक बहुत बड़ा विशाल टापू था, जहां पर गरुड़ जी बैठ करके उन हाथी कछुओं को खाया। अब सुनिए खाने से हुआ क्या। अब हाथी को खाए तो उसका ढांचा तो रह ही जाएगा ना, हड्डी तो खाएंगे नहीं, तो शरीर की जो हड्डियों का ढांचा है वो तो बचेगा। कछुए को भी खाएंगे तो उसकी भी हड्डियों के अवशेष बचेंगे। और जो डाल जिसमें बाबा लोग लटके तपस्या कर रहे थे, वो डाल भी पड़ी हुई है। तो डाल कहाँ पड़ी है? डाल जहां पर डाली थी गरुड़ जी ने, उस डाल के ऊपर स्वैल पर्वत का निर्माण हुआ, जहां पर भगवान 4 महीने चौमासे का समय बिताए थे। वह है स्वैल पर्वत का निर्माण वही है जहां पर कछुए की हड्डियां डाली थी गरुड़ जी ने खा करके, उसके ऊपर त्रिकूट पर्वत का निर्माण हुआ। और जहां पर हाथी की हड्डियां डाली थी, उसके ऊपर लंका का निर्माण हुआ। पुराण में कथा है, इंद्र कहे हड्डिन पर लंका, और हमने रची विपत गढ़ लंका। हड्डियों के ऊपर लंका का निर्माण इसीलिए बताया जाता है क्योंकि हाथी की हड्डियों के ऊपर लंका का निर्माण है। अब बात तो समझ में आ गई। त्रिकूट पर्वत पर चढ़कर श्री हनुमान जी ने लंका देखा। चढ़ी त्रिकूट लंका सब देखी। तो श्री हनुमान जी ने वहीं से लंका का निरीक्षण किया। तो जिस द्वार से प्रवेश करेंगे वहां पर एक महिला खड़ी है। कौन? लंकिनी। श्री हनुमान जी ने अपने भेष में परिवर्तन किया, मसक समान रूप कपिधरी, और लंकई चलो सुमिरि नरहरि। तो कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी मच्छर जैसे हो गए, तो मच्छर जैसे नहीं हुए। यहां पर मसक माने अर्थ है बिल्ली से, ये अलंकार शब्द है। और उपमा यहां पर दी जा रही है कि जैसे बानर भी 4 पैर पूंछ होती है, बिल्ली के भी वैसे, लेकिन बानर बड़ी आकार में होता है, बिल्ली छोटे आकार में होती। तो श्री हनुमान जी महाराज बिल्ली नहीं बने, बिल्ली जैसा शरीर बना लिए। और आजकल छोटे छोटे बानर देखिए बिल्ली के आकार के होते नहीं है, और जो बड़े होते उन्हें लंगूरी बंदर कहते हैं। तो श्री हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। लंकिनी ने कहा कि जानने से नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। कौन है चोर जो अंदर जा रहा है? तो श्री हनुमान जी ने सोचा ये हमको चोर कह रही है। तो मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर ममत धरनी ढाहमनी। तो कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी ने मुक्का मारी। शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जी तो महावीर हैं, महावीर नारी मार नहीं सकते। तो क्या मारा? हनुमान जी के पास है ज्ञान, लंकिनी अज्ञान में डूबी है, इसलिए हनुमान जी ने ज्ञान रूपी प्रहार किया तो अंधकार रूपी रक्त निकल गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज जब चलने लगे तो लंकिनी बोली, महाराज लंका में तो जा रहे हो, अच्छों की बुद्धि खराब हो जाती है, संभल के रहिएगा। प्रविश नगर
और कीजे सबका जा और हृदय राखी कौशल पूरे राजा। कहा महाराज प्रवेश नगर कीजे सब काजा, लेकिन हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम को न भूलिएगा, राम को याद रखना। अंदर तो जा रहे हो, अच्छे अच्छे लोग पैसा जाने पर पहले भगवान को ही भूलते। जब नहीं होता है तो कहते भगवान अगर हमको दिए होते तो हम खूब धर्म कर्म करते। मेरा मन बहुत है लेकिन है नहीं, और यदि ठाकुर की कृपा हो जाए, धन मिल जाए, तो वो 99 को 100 बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसलिए वो 99 भी नहीं खर्च कर पाते, 99 के 9 भी नहीं खर्च कर पाते, क्योंकि 99 को 100 बनाने के चक्कर में पड़ते। अच्छे अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट होती है। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी हैं, लेकिन लंका में प्रवेश कर रहे हैं और लंका सोने की है, इसलिए लंकनी कहती थोड़ा संभल के रहिएगा। श्री हनुमान जी महाराज गए और विभीषण भैया से जाकर के मिले। विभीषण जी से मिलने के बाद माता सुलोचना से मिले। उसके उपरांत श्री हनुमान जी महाराज सीधे पहुंचे कहाँ? अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में माता सीता से हनुमान जी मिलने वाले ही थे। ठीक उसी समय रावण आ गया। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तन धर ओट कहति भय देहि, सुमिरी अवधपति परम सनेही। तो रावण खिसिया गया। रावण बोला, मास दिवस मऊ कहा न माना, तो मैं मारी बकाढ़ी कृपाना। 1 महीने में कहना नहीं माना तो गर्दन काट देंगे। तो सीता जी भी रावण के जाने पर विलाप करने लगी। अशोक वृक्ष से निवेदन करती हैं, सत्य नाम करु हरु मम शोका। भैया अशोक, अपना नाम सत्य कर दो और मेरा दुख हर लो। तो अशोक ने तो नहीं सुना, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ने सुन लिया। और श्री हनुमान जी महाराज वहीं से राम कथा कहने लगे और राम गुणगान वर्णन करने लगे। तो सीता मैया राम नाम सुनने लगी। और जगत में जो राम नाम सुनता है उसका दुख उसे छोड़ के भाग जाता है। क्यों? क्योंकि रामचंद्र गुण बरनई लागा, और सुनते सीता कर दुख भागा। जैसे ही राम नाम का वर्णन किया हनुमान जी ने, तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो जो राम नाम कहते हैं ना कि जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बहुत सुख पाएगा। राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बहुत सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बहुत सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बहुत सुख पाएगा। राम नाम गुण गाएगा, बहुत सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बहुत सुख पाएगा।
इसीलिए राम नाम गाने वाले के पास दुख नहीं रहता। तो श्री हनुमान जी महाराज राम कथा सुनाने लगे। सुनो श्री राम कहानी, सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी, राम कहानी, सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी, सुनो श्री राम कहानी, सुनो श्री राम कहानी, सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी, सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहत सुनती आवे, कहत सुनते आवे, आँखियों में पानी, सुनो श्री राम कहानी, सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी, सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी, सुनो श्री राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, अखियों में पानी, राम कहानी, सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी, सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माने बड़े भाव से भगवान का नाम सुना और राम नाम सुनाया श्री हनुमान जी ने। रामचंद्र गुण बनने लागा, तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। मां का दुख दूर हो गया। श्री हनुमान जी महाराज मुद्रिका नीचे डाले तो सीता जी ने चकित चितो मुंदरी पहचानी। उस मुद्रिका को उठा करके पहचानने लगी। पहचान में आ रही है तो भगवान की मुद्रिका है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। असमंजस इस बात का है। सीता जी सोचती हैं माया से अस रची नहीं जाई, माया से रची नहीं जा सकती, और भगवान के पास से मुद्रिका यहां आएगी कैसे? क्योंकि जीति को सकई अजय रघुराई, और माया से अस रची नहीं जाई। भगवान को कोई जीत नहीं सकता जो छीन ले जीत कर, और माया से कोई ऐसी मुद्रिका रच नहीं सकता। तो मुद्रिका आई कैसे है? और उतनी देर में श्री हनुमान जी महाराज वृक्ष से नीचे उतर के आए, दोनों कर जोड़ करके बोलते हैं माता या मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, और दीन राम तुमको सहदानी। ये मुद्रिका मैं लाया हूं। तो सीता जी ने पूछा फिर तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने कहा कि हम हैं राम दूत, मैं मातु जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं राम का दूत हूं और सीताराम की कसम खा के कहता हूं कि मैं राम का दूत हूं। तब सीता जी को विश्वास हुआ। सीता जी ने हनुमान जी को वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छोहु, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता।